आधी रात, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। बस हवा की सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की दूर दूर से आती आवाजें। ऐसा लगता था मानो दुनिया पर किसी अनजाने डर का साया छाया हुआ हो। गांव के लोग कहते हैं, गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली मौत को गले लगाने जैसा है। वो हवेली सिर्फ खंडहर नहीं, वो एक शाप है। एक ऐसा शाप जो इंसान की रूह को निगल लेता है। चार दोस्त रवि, अमन, सोना और विकास शहर से आए थे। उन्हें लगा गांव वाले सिर्फ अंधविश्वासी हैं। उन्होंने कैमरा, टॉर्च और मोबाइल उठाए और निकल पड़े हवेली की ओर। गांव वालों ने बहुत मना किया, बेटा उस हवेली में मत जाना। वहां से जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। पर जवान खून ने सब चेतावनियों को हंसी में उड़ा दिया। हवेली के टूटे दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें थीं। जैसे ही रवि ने जोर से धक्का दिया, दरवाजा चीखता हुआ खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आ, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन सबके फोन का नेटवर्क चला गया। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल चमक रहा था। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। अमन ने कैमरा ऑन किया और बोला, देखते हैं यहाँ सच में कोई आत्मा है भी या सब झूठ है। अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की खटखट आवाज आई। सबने टॉर्च ऊपर डाली, पर वहां कोई नहीं था। सोना की आंखें डर से बड़ी हो गईं। वो बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। पर विकास हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं की, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। इतना कहते ही पीछे से एक औरत की धीमी हंसी गूंजी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे देखा तो बस टूटी कुर्सी हिल रही थी, मानो कोई उस पर बैठा हो और अभी अभी उठा हो। हवेली के बीचों बीच एक पुराना काला कुआं था। उसके चारों ओर अजीब निशान बने थे। रवि ने झांक कर देखा, पर अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। अचानक अमन ने टॉर्च झुकाई तो कुएं के पानी में उनका अपना चेहरा नहीं, बल्कि खून से लथपथ एक औरत दिखाई दी। वो औरत धीरे धीरे हाथ उठाकर बाहर आने लगी। सब डर के मारे पीछे हटे और तभी कुएं से खून की छींटें ऊपर आकर उनके कपड़ों पर गिर गईं। सोना चीखते हुए बाहर भागी, पर जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, वो वहीं जम गई। बाहर वही पुराना आंगन, वही टूटी दीवारें, यानी हवेली का अंदरूनी हिस्सा कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। उसे समझ आया, ये हवेली साधारण जगह नहीं, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। अचानक उसकी गर्दन पर किसी ठंडी उंगलियों का स्पर्श हुआ। उसने मुड़कर देखा, एक सफेद कपड़े में खड़ी औरत, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और होठों पर सूखे खून के निशान। औरत बोली, अब तुम सब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। इतना कहते ही चारों के गले में जंजीरें लिपट गईं और उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजकर गुम हो गईं। कहते हैं, आज भी वो हवेली खड़ी है। उसकी टूटी खिड़कियों से रात को चीखें आती हैं और जब कोई जिज्ञासु वहां जाता है तो हवेली उसका स्वागत करती है, जैसे उसे पहले से पता हो
कि उसकी अगली शिकार आ चुका है। लोग कहते हैं रवि, अमन, सोना और विकास की आत्माएं आज भी उस हवेली में कैद हैं। कभी हंसी बनकर, कभी रोने की आवाज बनकर, कभी परछाइयों में तो कभी आईने में। वो हवेली अब सिर्फ खंडहर नहीं, वो एक जिंदा कब्र है, जहां हर दीवार, हर पत्थर किसी की अधूरी चीख का हिस्सा है। तो अगर कभी आपके रास्ते में वो हवेली आ जाए, तो बस याद रखिए, उसका दरवाजा खोलना यानी अपनी मौत को बुलाना है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।